यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। वो ही हमारा प्रेमी पिता देता हमको खुशियाँ सदा। वो ही हमारा प्रेमी पिता देता हमको खुशियाँ सदा। ओहो ताली बजाते चले डफली बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओहो ताली बजाते चले डफली बजाते चले गाए हम प्रभु की महिमा। ओहो देखो यीशु बुलाता हमें अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। प्रभु के मंदिर आंगन में। प्रभु के मंदिर आंगन में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, आज का दोनों पाठ हमें दृष्टांतों के द्वारा दिया गया है। प्रथम पाठ न्यायाधीशों के ग्रंथ से है। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ में कई न्यायकर्ता जो इस्राएलियों के नेतृत्व करने के लिए ईश्वर ने चुना है और नियुक्त किया है। आवश्यकता के अनुसार ईश्वर अपने लिए न्यायकर्ताओं को चुनता था। उनमें से एक था गिडियोन। उस समय चुने गए जब लोगों को मोबाइल लोग परेशान कर रहे थे, तो उनको निकालने के लिए ईश्वर ने गिडियोन को चुना, नियुक्त किया ईश्वर, और उन्होंने अपना दौत्य पूरा किया। तब जो इस्राएली उनको राजा बनाना चाहता था, परंतु उसने कहा कभी नहीं, ईश्वर ही तुम्हारा राजा है। गिडियोन का 70 पुत्र थे और उनका एक रकेल से एक दूसरा पुत्र भी हुआ था, उनका नाम है अबीमेलेक। ये पुत्र को उनकी माँ के गाँव वाले मने शकीम के लोग राजा बनाना चाहता था। अबीमेलेक ने अपने भाइयों को मार गिराया था, केवल एक बच गया था, उनका नाम था जोतान। ये जोतान आज एक दृष्टांत सुनाते हैं, पेड़ों का दृष्टांत, वृक्षों का दृष्टांत। पेड़ वृक्ष अपना राजा किसी एक पेड़ को बनाना चाहता था। सबसे पहले गए थे जैतून का पेड़, उसने कहा माई अपना दौत्य कैसे छोड़ दूंगा, मेरा दौत्य तो तेल प्रदान करना। अंजीर के पेड़ कहा मेरा दौत्य तो है फल उत्पन्न करना, मीठे मीठे फल, और मैं इसको छोड़ के कैसे राजा का काम करने जाऊंगा। तब दाखलेदार के पास जाकर पेड़ नहीं एक लेता है, उसने भी कहा मैं अपनी मातृत्व कैसे छोड़ेंगे। तब गए लोग, पेड़ गए थे कांडिले जाड़ों के पास, और कांडिले जाड़े ने कहा कि मैं राजा बनूंगा, और वे तैयार हो गया। और एक कांडिले पौधों से पूरा जंगल जलाने की शक्ति है, ऐसे बर्बाद करने का। ये दृष्टांत के द्वारा ईश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, स्वार्थी लोगों को यदि हम शासक बनाएंगे, ये हमें बड़े बड़े स्वप्न दिखाएंगे, परंतु जब सत्ता में आएंगे तो आपको भूल लेंगे, पूरे के पूरे जला देंगे। इसी तरह प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं आज का सुसमाचार में। ये दृष्टांत है डाकवारी का दृष्टांत। यहाँ पर डाकवारी का जमींदार मालिक लोगों को, मजदूरों को नियुक्त करना चाहते थे, और इसलिए बड़े सवेरे उठकर जाते हैं, बाज़ार में जाकर मजदूरों को बुला कर लाते हैं, और पहले वालों से कहा मैं तुमको एक दिनार दूंगा, जो उस समय का साधारण
मजदूरी था। उसने कहा मैं तुमको मजदूरी दूंगा, जैसे 1 दिनार दूंगा। लोगों ने मान लिया। मजदूर दकबारी में आए। मालिक ने सोचा कि मेरा फसल तैयार है, इस हमें और मजदूर चाहिए। और बाहर ये जाते हैं बाज़ार में, फिर लोगों को बुला कर लाते हैं। ऐसे वो 11वां बजे, मैंने आखिरी 1 घंटा बाकी रहने पर भी, दिन 1 घंटा बाकी रहने पर भी जाता है बाज़ार से और लोगों को बुला कर लाते हैं दकबारी में काम करने के लिए। और उनसे भी कहते हैं मैं आपको उचित मजदूरी दूंगा। मान लिए मजदूर सब आते हैं, काम करते हैं। और जब संध्या होने पर लोगों को मजदूरी देने के लिए उन्होंने अपने मुनीम से कहा कि मजदूरी दे दो, सबसे पहले जो पीछे आई है उनको दो। और उनकी 1 दिनार दिया गया। तब पहले आने वाले ने सोचा हमको ज़्यादा मिलेगा, उनको भी 1 दिनार मिला। तब वो बुनाने लगे। तो ज़मींदार कहता है भाई मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं करता, हमारे एग्रीमेंट था कि मैं 1 दिनार दूंगा और मैं दे देता हूँ, मेरी उतारते पर सुन तुम ईर्ष्या करते हो। प्रभु के दरबार में काम करने के लिए पूरे लोगों को बुलाते हैं। उसमें पहले आना पीछे आने का फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर के राज्य के लिए कोई ऐसा पसंदीदा राष्ट्र नहीं है, कोई चुने हुए, कोई विशेष किसी जाति को प्रभु ने मौत दिया या किसी भाषा को। ईश्वर के सामने सब बराबर है। मजदूरी के लिए बुलाए गए लोग मजदूर का वेश पहनते, पोशाक पहनते मजदूर का, परंतु काम नहीं करते। ऐसे लोग भी हमको ईश्वर के राज्य में मिलते हैं। ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए बुलाए जाना एक विशेष कर का कृपा है, आशीष है। और ईश्वर सबों को मजदूरी देते बराबर का। वो मजदूरी है ईश्वर, वो दिनार है ईश्वर स्वयं। हमें ईश्वर के राज्य में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ईश्वर को पाना यही मजदूरी, हमारे ज़िंदगी का यही लक्ष्य रहता है। ईश्वर को पाने में हम संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए उदारता से ईश्वर अपने लोगों को बुलाते हैं मजदूरी के नाम पर, परंतु वो अपने आप को समर्पित करते हैं। ईश्वर का राज्य का यही है। मेरे आनंद में सहभागी बनो। आइए हम अपने को तैयार करें। हमारा जीवन प्रभु का देन है, विश्वास का वरदान प्रभु ने हमें दिया है और साथ साथ ईश्वर को जानने का हमें अधिकार दिया है। पवित्र वचन के द्वारा ईश्वर हमें अपने योग्य बना देते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ गड़बड़ चलता है उसको सुधारते हैं। आइए आज इस पवित्र मिसा बलिदान योग रीति से चलाने के लिए हम प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम इस क्रिस्त याग में विश्वास के साथ, योग्यता के साथ भाग ले सके। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने हे प्रभु। शरण तुम्हारी आए हैं, शीश झुकाने हे प्रभु। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। हम अपनी सभी आवश्यकताओं को प्रभु के पवित्र सानिध्य में लाए और प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। हमारे निजी आवश्यकताएं और उन लोगों की भी आवश्यकता जो लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं और जिनकी आवश्यकता हम जानते हैं, उन सबों को समर्पित करते हैं।
और पवित्र कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा हम निवेदन करते हैं। हे ईश्वर, हे हमारे पिता, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें न आंखों ने देखा न कानों ने सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रभावित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें तथा उस स्वर्गीय पुरस्कार के सौभागी बन जाए जो हमारी कल्पना से परे हैं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ। सिक्किम और बेत मिल्लो के सब नागरिक सिक्किम के बलूत वृक्ष के पास एकत्र हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। जब योताम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गरिजिम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सिक्किम के नागरिकों, मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। तब अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपने बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं। इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है। तब सब वृक्ष कंटीले झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कंटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कंटीले झाड़ में से आग निकलेगी और लेबनोन के देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, तूने उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझ से जीवन का वरदान मांगा और तूने अनंत काल तक उसके दिन बढ़ा दिए। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरा सानिध्य पाकर आनंदित हैं। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित हैं। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है।
वो हमारी आत्मा के अंतरदम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी धाकबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी धाकबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी धाकबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी धाकबारी जाओ। संध्या होने पर धाकबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब ये मजदूर आए तो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध बुनबुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने उन्हें हमारे बराबर बना दिया। जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सकते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और चले जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो, प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूँ, तुझे समर्पित करूँ। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, प्रभु मेरी भेंट
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हे हमारे ईश्वर, हमारे उपकार ग्रहण करने की कृपा कर। दाकृस और रोटी के साथ साथ प्रभु हम अपनी पीड़ाएं, कठिनाइयां, हमारी समस्याओं को अर्पित करते हैं। जितनी भी भाई बहन हमसे प्रार्थना मांगे सबों को, उनके रोगों को, उनके समस्याओं को समर्पित करते हैं प्रभु। तो इन सबों को बदल दे, पवित्र कर। इस उपकारों के द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। हे प्रभु, ये तेरे ही दान है। इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सके, ऐसे वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ वो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। आओ कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे।
हे परम पावन पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे मृत गुरुजनों, हमारे मृत उपकारियों, हमारे मृत धर्म गुरुओं, धर्म भगनों, धर्म शिक्षकों, इस इलाके से मृत हमारे सभी विश्वासी भाइयों को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन में सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण, अब सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक से भी गाये मने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का ये शोकान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा प्रदान कर हमें ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमें अधिकार दिया है कि हम ईश्वर को अपना पिता बुलाए। इसलिए हम सागस करते हैं और कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त,
तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ये हमारे लिए विचार तंत्र का कर न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र जो हमारे पाप हर लेते हैं, धन्य है हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश का शरीर में आनंद इसका शरीर ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें ख्रिस्त के सौभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु पर ख्रिस्त के समान बने, स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके। ये प्रभु, इस पवित्र मिसा बलिदान में ऑनलाइन में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को, उनके परिवारों को तेरी कृपा आशीष प्राप्त हो जाए। रोगियों को चंगाई मिले, लोगों को हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिले, परिवारों में शांति मिले, एकता मिले। ये प्रभु, हम सबों पर तेरी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा
आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद, आभारी दिल से